नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। नरेंद्र मोदी ला रही हैं पूर्वोत्तर में स्टार्टअप उद्यम क्रांति। जी हां, शिलांग, कोहिमा और पूर्वोत्तर से अब क्रांति आएगी। ऑनलाइन गेमिंग में शिलांग में उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया जाएगा। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान आया है सामने। NIELIT ने शिलांग में 10 एकड़ परिसर में योजना बनाई। PMKVY 4.0 से फिर से अब नई स्किल शुरू होगी। इंडिया की लॉन्चिंग इसमें की जाएगी। त्रिपुरा में लगभग 60,000 युवाओं को प्रशिक्षण भी मिलेगा। नागालैंड में 35,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बड़ी स्कीम अब लाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला रहे हैं पूर्वोत्तर में स्टार्टअप और उद्यम क्रांति। आगे अब बढ़ते हैं। केजरीवाल केसीआर से कांग्रेस की दूरी की अब इनसाइड स्टोरी जानते हैं। क्या केजरीवाल और केसीआर कांग्रेस को पसंद नहीं है या फिर खड़गे को पसंद नहीं है? केजरीवाल और केसीआर खड़गे को क्या पसंद नहीं है? बड़ा सवाल। यात्रा के समापन को लेकर 21 पार्टियों को न्योता दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीआरएस को नहीं बुलाया। हालांकि शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षियों की बैठक में मौजूद रहे। संसद में सरकार को घेरने में भी आप और बीआरएस सहयोगी रहे, लेकिन राहुल की यात्रा से केजरीवाल केसीआर को दूर रखा गया। यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर विपक्षियों ने दूरी रखी थी। क्या खड़गे ने सिर्फ समान विचारधारा वाली पार्टियों को न्योता दिया? क्या कांग्रेस नहीं मानती आप बीआरएस को समान विचारधारा? हालांकि संसद, मंदिर, फ्री पॉलिटिक्स, बीजेपी पर समान विचारधारा है। आखिर कांग्रेस में क्या है समान विचारधारा के मापदंड? संभवतः दिल्ली, गोवा, गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी से कांग्रेस नाराज है। तेलंगाना में केसीआर से कांग्रेस के टकराव से दूरी की आशंका मानी जा रही है और ये पैमाना होगा तो कैसे गठबंधन बनेगा और काम करेगा, बड़ा सवाल है। सद्भाव पर मोहन भागवत की राय। संघ के मुखपत्र को इंटरव्यू में मोहन भागवत ने स्पष्ट किया। मुस्लिम समुदाय पर भागवत ने सद्भाव दिखाया था, लेकिन जमीनी स्तर पर फीडबैक के बाद भागवत की खरी खरी। हिंदुस्तान पर राज की मुसलमान अपनी धारणा को छोड़े, भागवत का कहना है। मुसलमान समुदाय श्रेष्ठता का भाव छोड़े, भागवत ने कहा। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह ही रहना चाहिए। संघ की पुरानी अस्मिता को फिर से स्थापित करने का प्रयास है।
आंध्र प्रदेश में बीजेपी से गठबंधन की लंबी कतार, बढ़ते कद के बाद क्या आंध्र प्रदेश में बीजेपी तालमेल करेगी या फिर अकेले चलो की नीति पर आंध्र प्रदेश में चुनाव बीजेपी लड़ेगी? हालांकि जगन मोहन रेड्डी का मोदी के प्रति सद्भाव, प्रादेशिक राजनीति में भी बीजेपी जगन मोहन के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव को लेकर जगन मोहन पर बीजेपी से गठबंधन कर सकती है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी बीजेपी से गठबंधन की कतार में है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू के साथ ही पवन कल्याण भी जुड़ सकते हैं। अमित शाह से जूनियर एनटीआर की मुलाकात के बाद भी अटकलें तेज हैं। चंद्रबाबू नायडू परिवार से जुड़ रहे हैं जूनियर एनटीआर। तेलुगु फिल्मी सितारों में भी बीजेपी का क्रेज बढ़ रहा है। बढ़ते समर्थन और कद से बीजेपी को जीत संभव है। दिशाहीन विपक्षी गठबंधन के सहारे चुनाव। इस साल 10 राज्यों की विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के प्रयासों के संकेत मिल रहे हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट के पहले गठबंधन की घोषणा। हालांकि अभी तक सीटों के बंटवारे पर दिशा तय नहीं है। विपक्षी गठबंधन में तिपरा मोथा के जुड़ने की भी अब अटकलें हैं। वहीं त्रिपुरा की मांग से गठबंधन पर संशय की स्थिति बनी हुई है। त्रिकोणीय दिशाहीन विपक्षी गठबंधन टक्कर नहीं दे पाएगा। पूर्वाग्रह की राजनीति छोड़ ममता को जोड़ने के प्रयास है। बीजेपी से आईपीएफटी के जुड़ने से मुकाबला अब रोचक हो गया है। वहीं देखिए, असम में अजमल कांग्रेस दूरियों की अंतरकथा। असम में दूरियों पर अजमल खुद नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है। त्रिपुरा में सीपीएम से गठबंधन कर कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल कर रही है। कांग्रेस ने अजमल को बीजेपी का बी टीम भी बताया। ओवैसी की तर्ज पर अजमल पर भी आरोप लगाए थे। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। अजमल ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। बीजेपी से मुकाबले की तैयारियों को अजमल ने बताया था कमतर। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व प्रभारी महासचिव ने नाराजगी जताई थी। अजमल से 2021 के मित्र रिश्तों को कायम नहीं रख सकी है कांग्रेस और खुद जयराम रमेश ने खुलेआम अजमल पर निशाना साधा। अजमल कांग्रेस के साथ पार्टी को नुकसान को लेकर खफा भी थे।
प्रकाश जावड़ेकर का मिशन केरल दौरा। दक्षिणी राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर। मुस्लिम और ईसाई समुदाय की मशहूर हस्तियों से अब आवाज भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ कार्यालयों में मुलाकात की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए, तस्वीरों के जरिए अल्पसंख्यकों के साथ बर्फ तोड़ने के प्रयास। बहुसंख्यक हिंदुओं में भी सद्भाव का मैसेज देने की कोशिश हो रही है। केरल में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी की त्रिस्तरीय रणनीति। ईसाइयों मुसलमानों को लेकर संघ बीजेपी नेताओं का फोकस है। ईसाइयों मुसलमानों से अनटचेबिलिटी तोड़ने के प्रयास है और हर मंच पर संघ बीजेपी प्रचार का प्रयास कर रही है। हालांकि बैठकों को लेकर रीचिंग आउट का आकलन जताया जा रहा है। वहीं देखिए, पेपरलेस और लेखन पर माई लॉर्ड्स का रोचक डिस्कशन। पुरानी यादों को लेकर रोचक वार्तालाप सामने आया। तुषार मेहता ने चुटकी ली, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया प्रेरणा स्रोत। बड़प्पन जताकर सीजेआई ने कोविड को श्रेय दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने बिग निब पेन की तारीफ की। सिंघवी और तुषार दोनों फाउंटेन पेन के पारखी हैं। पेन में स्याही पर चर्चा में सीजेआई चंद्रचूड़ ने रोचक किस्सा सुनाया। मुंबई में एक विद्वान वकील के पेन की स्याही का किस्सा सुनाया। काले लाल रंग को मिलाकर बरगंडी रंग की स्याही के इस्तेमाल का किस्सा सुनाया। जस्टिस एमआर शाह ने प्रौद्योगिकी उपयोग में चंद्रचूड़ को गुरु भी बताया। जस्टिस एमआर शाह ने चंद्रचूड़ के दबाव और टीचिंग की तारीफ की। अब जवाब में सीजेआई ने एमआर शाह को बताया ओपन माइंड पर्सन। अंत में जस्टिस एमआर शाह ने प्रौद्योगिकी के बताए पॉजिटिव इफेक्ट। तुषार मेहता ने बताई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की पॉपुलैरिटी।